शनि आठवें भाव में। भाई आठवां भाव जो है इसको मृत्यु भाव बोला जाता है। मृत्यु भाव का मतलब लिटरली मरना नहीं, मृत्यु भाव का मतलब है मृत्यु तुल्य कष्ट। मृत्यु भाव जब भी एक्टिव होता है जीवन में किसी ना एक चीज की बलि ले लेता है। और शनि खुद में ही एक क्रूर प्लेनेट है, पाप ग्रह है। तो जब एक पाप ग्रह एक मृत्यु के भाव में आ जाते हैं तो ये जीवन में किस तरह का परिवर्तन लेके आते हैं, और स्पेशली शनि आठवें घर का आपके घर के वास्तु से क्या कनेक्शन है, ये सारी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो शनि जब आठवें घर में होते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि आठवें घर में ऊर्जा किसकी होती है। मंगल की ऊर्जा होती है आठवें घर में। आठवां घर जो है, यहां पे शनि अकेले हों तो कहा जाता है ये जीवन लंबा करते हैं, आयु लंबी देते हैं। और विशेष तौर पे ये शनि जब और ग्रहों के साथ हो जाएं तो कहीं ना कहीं जहरीले होने शुरू हो जाते हैं। अब ये शनि चंद्र के साथ हो तो सर पे चोट लगने के आसार बनते हैं, या शनि चंद्र के साथ हो तो इंसान एंजाइटी ओवर थिंकिंग का शिकार होकर बीमार भी हो जाता है और जीवन में लगातार उतार चढ़ाव इसके आते रहते हैं। अब शनि अष्टम घर में होना तो कमर पे एक तिल का, मस्से का, कट का या किसी तरह के स्टिचेस का निशान भी रहने के योग बनते हैं। ये इंसान जो है ना लगातार डिटैच सा रहते हैं, लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिल के खुश नहीं होते हैं। दिल के अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी इनको बहुत ज्यादा सामाजिक इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं लगता है। शनि अष्टम में होते हैं ना तो यहां पे डिपेंड करता है कि अगर शनि के साथ मंगल आ जाए तो भी ये इंसान को जीवन में, करियर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन दे देते हैं। शनि के साथ अगर गुरु आ जाएं तो ये इंसान जो है ये सब कुछ सीख साख के भी उसको अपने लिए अप्लाई नहीं कर पाता है। शनि बुध आ जाए तो इंसान ओवर क्लेवर होने की वजह से भी जीवन में कई बार बहुत परेशानियों का शिकार हो जाता है। यहां पे शनि हो और साथ में राहु आ जाएं तो कहा जाता है कि गृहस्थी में दिक्कतें आ सकती हैं, या कपट की वजह से इंसान के सामाजिक जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। केतु खुद डिटैचमेंट के प्लेनेट है, यहां पे शनि के साथ आ जाएंगे ना तो इंसान गृहस्थी से या बड़ी चीजों से डिटैच सा, उड़ा उड़ा सा या टूटा हुआ सा रह सकता है। अब शनि अष्टम घर में होंगे और यहां बहुत विशेष ध्यान देने लायक बात आप नोट कर लीजिएगा घर के वास्तु को लेके। यहां पे दो दिशाएं, आपके घर का साउथ ईस्ट और दूसरे आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और तीसरी मैटर करती है दिशा आपके घर का उत्तर। ये दिशाएं जो हैं ये अगर खराब होंगी या इनमें शनि का कोई सामान पड़ा होगा तो फिर जो आठवें घर के शनि है ना ये बैडली ट्रिगर हो जाएंगे। कैसे? आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जो है, शनि का सामान क्या है? पुराना जंग खाया हुआ सामान, लोहे का कोई हैवी सामान, या शनि का सामान होता है पुराना ओल्ड फर्नीचर, या शनि का सामान हम कह सकते हैं कि आपके घर का जो स्टोरेज रूम है वो भी। तो अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई ओल्ड फर्नीचर आपने रखा हुआ है, एंटीक आइटम्स रखी हुई हैं, लोहे का फर्नीचर रखा हुआ है, तो फिर जो आठवें घर के शनि है ना ये बैडली ट्रिगर हो जाएंगे। अब ये इंसान जो है इसके जीवन में धन की बरकत नहीं आ पाएगी, लोगों के लिए काम करता रहेगा, बदले में लोग इसके काम नहीं आएंगे और एक ही इनकम स्तर पे मोस्टली रह सकता है। इसका जो इनकम स्तर है ना वो नहीं बढ़ेगा और जीवन में कर्जे भी आ सकते हैं। साउथ ईस्ट आपके घर का अगर यहां पे शनि का सामान पड़ा होगा, इवन साउथ ईस्ट में अगर सीलन होगी, साउथ ईस्ट में एकदम से क्लोज सा वातावरण होगा तो भी ये शनि बैडली ट्रिगर हो जाएंगे। तब क्या होगा? तब ये इंसान जो है एक्सीडेंट्स का शिकार हो सकता है, लगातार बीमारियों पे खर्चे हो सकते हैं। इवन घर की छत पे, अष्टम घर के शनि वाले के घर की छत पे अगर कबाड़ या अनयूजेबल चीजें पड़ी होंगी ना तो भी अष्टम घर के शनि जो है ना ये बहुत बैडली ट्रिगर हो जाते हैं और इंसान के जीवन में भूचाल ला देते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती रहती हैं। घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर इंसान ने टॉयलेट दे रखा है तो भी ये शनि ट्रिगर होंगे और जीवन में लगातार पैसे का उतार चढ़ाव, फाइनेंशियल एरर्स और लोगों के साथ बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। अष्टम घर के शनि वाले को चाहिए कि वो बंद गली का जो आखिरी मकान होता है वो कभी ना खरीदे, वो उसके लिए अच्छा नहीं रहता है। और अष्टम घर के शनि वाले को चाहिए कि लगातार अपना सामाजिक जीवन जो है ना उसको बना के रखे, लोगों के साथ लगातार विजिबल रहे और अपनी नेटवर्किंग को लगातार बढ़ाता रहे।
अब अष्टम घर के शनि है और इंसान को जीवन में काम कारोबार में मुश्किलें आ रही हैं, धन के संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, या इंसान को अपने स्वास्थ्य के संबंधी भी दिक्कत आ रही है ना, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया है कि अपने चंद्रमा को सही करें। दोनों हाथों में सॉलिड चांदी के जो कड़े होते हैं वो पहन लीजिए, दोनों हाथों में नहीं तो कम से कम एक हाथ में ही चांदी का कड़ा अगर पहन लिया जाए तो ये जो शनि है ये अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा अष्टम में ना हो और छठे में भी ना हो तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा दूध डाल के नहाना या शोल्डर्स पे दूध को रब करके शावर लेना, ये भी इस शनि के खराबियों को बहुत हद तक दूर कर देता है। शनि अष्टम घर में होंगे ना तो इंसान को शिव उपासना निरंतर करनी चाहिए और हर अमावस पे किसी भी शिव मंदिर में घी का दिया जरूर अर्पण करके आना चाहिए। इससे अष्टम घर के शनि अपना जो पॉइजनस प्रभाव है वो छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये था अष्टम घर के शनि का एक विवरण। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।